हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं ज़ोहो स्प्रेडशीट। यानी आप एक्सेल चलाइए या ज़ोहो चलाइए, लगभग चीजें बराबर हैं इसमें। मतलब ज़ोहो प्योर इंडियन एप्लीकेशन है और ये चूंकि क्लाउड पर है, इट मींस कि आप ज़ोहो एप्लीकेशन लॉगिन करके और इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस आपको अपने ईमेल से लॉग्ड इन होना है। और एक्सेल क्या है कि एक्सेल में आपको लॉगिन होने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सेल यहां पर अगर मैं ओपन करूं तो ये आपका एक्सेल है। यहां पर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। और ये देख सकते हैं, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेली फूड का एक हमारे पास ये देख सकते हैं। यहां पर ये डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे vlookup हम वेरी एडवांस vlookup लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी उसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पर ये जो कॉलम है इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको काम करना है, जरा समझिएगा। इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूं यहाँ से, तो ये बोल्ड हो गया तो थोड़ा सा ठीक दिखता है ये, दैट्स वाई मैंने बोल्ड भी बना लिया। अब यहाँ पर ना हमको क्या करना है, टोटल जो है प्राइस कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर प्राइस, ये लिख दिया हमने टोटल प्राइस, है ना। अब क्या करें, अब यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें, अगर मान लीजिए इक्वल्स टू लगा के डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे सीधे तौर पर, तो ये हमें एरर वैल्यू जनरेट करके देगा। इट मींस कि हैश वैल्यू एरर देखने को मिलेगा। और इसको ड्रैग करवा ले तो पूरे में हैश वैल्यू एरर ही आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पहले तो इसका सोल्यूशन निकाले तब तो vlookup तक पहुंचे। तो पहले तो इसका सोल्यूशन ही निकालना है हमको। कैसे निकलेगा सोल्यूशन, आइए बताता हूं। इसके सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका एक जो है फॉर्मूले के रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन बताता हूं। यहां पर ना v2 इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा और यहां पे वैल्यू फंक्शन लगाइएगा। क्योंकि हैश वैल्यू एरर आ रहा है, वैल्यू लगा दिया हमने। फिर यहां लेफ्ट फंक्शन यूज कीजिएगा, ये लेफ्ट फंक्शन इस तरीके से यूज कर लीजिएगा। और फिर ना चूंकि हमारा जो क्वांटिटी है जो कि केजी में लिखा है वो C2 में है, तो यहां पे लिखिएगा C2। ठीक है, यहां पे C2 लिखिएगा, कॉमा करिएगा, यहां पे फाइंड का फंक्शन लगा लीजिएगा। तो इसमें कई सारे फंक्शंस भी यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर ना खाली स्पेस छोड़ दीजिएगा और कॉमा लगा दीजिएगा। और कॉमा लगा करके C2 रखिएगा यहां पर, और ब्रैकेट को क्लोज करके -1 कीजिएगा और -1 करके दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर हिट कर दीजिएगा। तो लीजिए आ गया यहां पे आंसर। ठीक है, यानी इसमें कोई भी हम फॉर्मेट सेल्स में नहीं गए, सीधा यहीं पर हमने काम किया और यहां पर हमें आंसर भी मिल गया है, देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये नीचे तक जाएंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं यहां तक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और इसका भी फॉर्मेट हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहां से ये फॉर्मेट कॉपी किया, इस पे चला दिया हमने, तो ये भी ऐसे आ गया। अब हमको यहां पर vlookup लगाना है। तो vlookup कैसे लगाएं, अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इसका फॉर्मेट जो है करेंसी बना सकते हैं। करेंसी बनाने का क्या तरीका होगा, देखिए इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप देखेंगे नंबर दिया हुआ है और बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो यहां पर हम ना इंग्लिश इंडिया कर देंगे, तो ये करेंसी फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये और अच्छा दिखने लगा आप, ठीक है ना। अब यहां पर हमको vlookup लगाना है, vlookup एडवांस लेवल पे लगाना है कि हमारे पास ये सारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास सारी हेडिंग्स हैं और यहां पर ये सारी हेडिंग्स हमने यहां पे कॉपी और पेस्ट भी कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहां पर एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन कहां से बनेगा, डेटा टैब पे जाने से बनेगा। और डेटा टैब पे जाके यहां पे डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहां पर लिस्ट पे जाएंगे। ऐसे ही आपको ज़ोहो स्प्रेडशीट पे भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर ये पूरा डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। डेटा काफी लंबा है तो इसको आराम से सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको ड्रॉप डाउन में सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको मिल गई है। ठीक है, प्राइस की बात करेंगे, प्राइस वगैरह सब कुछ ऑटो कैलकुलेट होगा। अब कैसे होगा इसको देखने के लिए यहां पे लगाएंगे vlookup। ये देखिए ये vlookup लगा लिया हमने। ठीक है, चूंकि यहां पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है, यहां पे जो लिखा हो उसी को लुकअप करना है। F4 दबा लीजिएगा ताकि फ्रीज हो जाए, F4। ठीक है, फ्रीज होने का मतलब है कॉलम के पहले और रो के पहले, दोनों के पहले डॉलर लग गया। ये रो है 3 और ये H कॉलम है, दोनों के पहले डॉलर लग गया। इट मींस कि ये फ्रीज हो गया। अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी जो है हमने हेडिंग ले रखा है। तो हम हेडिंग को छोड़ करके बाकी ये पूरा का पूरा टेबल जो है यहां से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये सेलेक्ट हो गया। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो यहां पे F4 दबा के फ्रीज कर लीजिएगा, फिर कॉमा लगा दीजिएगा
और कॉमा लगा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहां पर आपको देना है, लेकिन हमारे पास तो कोई कॉलम इंडेक्स नंबर है ही नहीं, तो डोंट वरी अबाउट इट। यहां पे लगाइएगा आप कॉलम्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? कॉलम्स का लगाएंगे, और कॉलम्स का फॉर्मूला लगा करके ये ऊपर के दो हेडिंग्स आपको सेलेक्ट करने हैं और इसके पहले हिस्से को फ्रीज कर देना है। इट मींस कि ये H2 को आपको फ्रीज करना है। इट मींस कि F4 दबा लेना है H2 के लिए, ठीक है। अब यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करके कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगा के यहां 0 दीजिएगा। एग्जैक्ट मैच के लिए तो 0 ही देते हैं, अगर आपको अप्रॉक्स मैच चाहिए तो आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा और एंटर हिट करना है आपको। जैसे ही एंटर हिट करा हमने, तो आप देखेंगे कि यहां पर एक एरर आ रहा है जिसका नाम है NA। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि यहां तो कोई प्रोडक्ट ही हमने सेलेक्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई ये NA एरर आ रहा है। अब अगर मान लीजिए हमको ब्रेड का पता करना है, तो यहां देखिए ब्रेड और 432 रुपए का है। अब ये तो प्राइस रैंडमली दे दी गई है, हालांकि ब्रेड 432 रुपए का थोड़ी ना मिलेगा। अब इसको अगर ड्रैग करवा देता हूं तो सब कुछ आ गया। जैसे ब्रेड का देखिए 2 किलो है, 864 रुपए कीमत है, तो ये आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। अब देखिएगा कमाल इस फॉर्मूले का, यहां पर आए अगर राइस कर दिया तो ये राइस की प्राइस और टोटल प्राइस आने लगी। तो राइस ये है टोटल 362 रुपए, जो कि यहां पे दिख ही रहा है, 2 किलो है, 2 किलो आ रहा है, सब कुछ पूरा डिटेल। इट मींस कि फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया ये, ठीक है। अब यहां से आप क्या करिए, टोमेटो सेलेक्ट कीजिए, तो टोमेटो का पूरा डिटेल आ जाएगा। फिर यहां से अगर पल्स सेलेक्ट करेंगे, पल्स की पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर यहां से व्हीट सेलेक्ट करेंगे तो व्हीट की यानी गेहूं की पूरी डिटेल आ जाएगी, व्हीट फ्लोर, ठीक है। मिल्क सेलेक्ट करेंगे, मिल्क की पूरी डिटेल आ जाएगी। एग सेलेक्ट करेंगे, एग की पूरी डिटेल आ जाएगी। ओनियन सेलेक्ट करेंगे, ओनियन की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया आपका, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और प्रैक्टिस करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखिए यहां पर F2 प्रेस करता हूं, ये हमारा फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, जहां पर हमारा प्रोडक्ट लिखा हो वो जगह हमने सेलेक्ट करी है, उसे फ्रीज कर दिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वो पार्ट है, इसे हमने फ्रीज किया है। बाकी पूरा टेबल एरे, चूंकि हेडिंग ले रखा है तो हेडिंग नहीं लिया हमने, हेडिंग नहीं लिया तो पूरा टेबल एरे यहां से स्टार्ट होगा। इट मींस कि A2 से लेके नीचे तक पूरा हम चले गए। तो ये पार्ट जो है टेबल एरे कहलाया। ये जो पार्ट है ये टेबल एरे है, ठीक है। ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक का क्या है, टेबल एरे है, ठीक है। उसके बाद से कॉलम्स का फॉर्मूला लगा लिया और ऊपर के 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, हेडिंग केवल सिलेक्ट किया हमने, और पहले पार्ट को फ्रीज कर दिया और फ्रीज करके कॉमा लगा दिया और कॉमा लगा के 0 दे दिया। और जैसे ही एंटर किया तो ये तो हो ही गया आपका, ठीक है। अब यहां से जो चेंज होगा, सारे चेंजेस यहां से भी होते चले जाएंगे। इट मींस कि पल्स की जो प्राइस थी, जितनी क्वांटिटी अवेलेबल थी और जितनी टोटल प्राइस है, सारा डिटेल यहां पे आएगा। तो एक बार चेक करेंगे, एक बार पल्स का भी मैच करेंगे। तो ये है पल्स और यहां पर हम कर लेते हैं इसको मैच, और मैच करने पे 201 रुपए, 2 किलो 402 रुपए टोटल। तो एक बार चेक करते हैं 200। अब देखिए यहां पर पल्स 2 बार आया हुआ हो सकता है, तो यहां पे देखिए ये कौन से वाले पल्स की बात कर रहा है। यहां पर ये देखिएगा, ये 213 रुपए वाले पल्स की बात हो रही है और यहां पर ये आया हुआ है। मतलब पहली बार में जो मैच होगा डेटा, उसी का डिटेल ये लेकर के आएगा, ठीक है। अगर आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहे तो यहां पर इसके लिए प्रोडक्ट आईडी या एम्प्लॉय आईडी भी दे सकते हैं, जिससे कि यूनिकली आइडेंटिफाई ये हो जाए, तब फिर फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, काफी हेल्पफुल भी है। और ये एडवांस vlookup का एक हिस्सा है, तो इससे आपको एडवांस vlookup भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।